हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, एमपी टेट, रीट, एसएससी, किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, ऑल दिस मान लीजिए जैसा कि आप टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आंसर मैं आपको कराने जा रही हूँ सीटीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये आपको सभी एग्जाम के लिए हेल्प करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अधिगम अक्षमता किससे प्रभावित नहीं होती है। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन का जो आपका आंसर है ये होगा फ्रेंड्स राष्ट्रीयता, ठीक है। जो राष्ट्रीयता होती है वो अधिगम अक्षमता जो है, अधिगम क्षमता किससे प्रभावित नहीं होती है, तो वो होती है किससे फ्रेंड्स, राष्ट्रीयता से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया आपके सभी के सामने, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है। तो वो फ्रेंड ग्रथरी जो है, इसने मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तीसरा क्वेश्चन नंबर है, किस सिद्धांत के अनुसार बालक का गामक और भाषा संबंधी विकास होता है। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, विकास क्रम का जो सिद्धांत है इसके अनुसार क्या होता है, विकास क्रम का जो सिद्धांत होता है इसके अनुसार बालक का गामक और भाषा संबंधित विकास होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि स्व केंद्रित अवस्था कब से कब तक होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो स्व केंद्रित अवस्था होती है ये 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक की होती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि माँ बाप के साए के बाहर, ठीक है, माँ बाप के साए से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना किस अवस्था से संबंधित है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो अपने माँ बाप के साए से बच्चे बाहर निकल कर अपने साथी और बालकों की संगत को पसंद करना शुरू कर देते हैं, तो वो होती है फ्रेंड्स आपकी जो अवस्था होती है वो होती है पूर्व बाल्यावस्था, ओके। ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ ये सभी फ्रेंड्स जो है आपके सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और जितना भी क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ सभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप सभी के सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्न रहना किस अवस्था से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है किशोरावस्था से। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सीखने की जो प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं। तो देखिए जो सीखना होते हैं यानी कि जो आपकी लर्निंग होती है उसको प्रभावित करने वाले कारक जो होते हैं, अनुकरण हो गया, बच्चे देख करके सीखते हैं। प्रशंसा एवं निंदा हो गया, बच्चों की प्रशंसा करें या फिर उनको डांटे फटकारें, उनकी निंदा करें या फिर क्या है उनकी प्रतियोगिता, ठीक है। ये सभी जो कारण हैं फ्रेंड्स ये किसके हैं, ये सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 8वां है, कह रहा है कि कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। तो देखिए जो कक्षा में विद्यार्थी होते हैं उनको अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु बच्चों को उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना जो होता है जरूरी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो बुद्धि होती है, जो क्रिएटिविटी होती है, जो इंटेलिजेंस होता है, इसमें वो बात कर रहा है कि किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है। तो फ्रेंड्स धनात्मक जो होती है वो सहसंबंध पाया जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है। तो देखिए कक्षा में जो अनुशासन यानी कि जो डिसिप्लिन बनाया जाता है बच्चों को, इसको बनाने के लिए सर्वाधिक जो प्रभावशाली उपाय होता है वो होता है शिक्षक को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, ठीक है। बच्चों की जो पढ़ाई है, बच्चों का जो शिक्षण है उसमें इंटरेस्टिंग, बच्चों को इंटरेस्टिंग करना, ठीक है। बच्चों को पढ़ाई में इंटरेस्ट लाना और बच्चों की क्रिएटिविटी कराएंगे, इससे क्या होगा, बच्चों की जो है व्यवहारिकता बनेगी और बच्चों का जो शिक्षण में रोचकता आएगी, ओके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप सभी के सामने आ गया है। कह रहा है कि जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षित करने चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें जिन विद्यालयों में जो समेकित शिक्षा होती दी जाती है तो उसमें विशेष अवस्था वाले बच्चों को पहचान और शिक्षण जरूरी होता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 12 कि किस समूह के बच्चे को समायोजन की समस्या होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो बच्चे होते हैं, जो कुशाग्र बुद्धि के बच्चे होते हैं ना, उन बच्चों को क्या होती है, समायोजन की जो होती है समस्या होती है। ठीक है, किन बच्चों को होती है, जो फ्रेंड्स कुशाग्र बुद्धि के बच्चे होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कि जो शिक्षण होता है, शिक्षण प्रक्रिया में किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए। तो शिक्षण प्रक्रिया में जो फ्रेंड्स है वो विद्यार्थियों की जो सक्रिय, जो बच्चों की सक्रिय सहभागिता होती है, उसको भली प्रकार क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, कह रहा है कि बच्चों के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो बच्चों का सामाजिक विकास होता है, इसमें महत्व होता है खेल का। ठीक है, बच्चे जो होते हैं खेल विधि से काफ़ी अच्छा सीखते हैं, क्रिएटिविटी से काफ़ी अच्छा बच्चे सीखते हैं। ठीक है, सहभागिता से बच्चे सीखते हैं, ये सभी जो है आपकी पॉजिटिव वर्ड होते हैं। ओके, एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए दिया गया क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि संवेग क्या है। तो देखिए संवेग क्या है, मन की उत्तेजित दशा को संवेग कहते हैं। जैसे कि क्रोध, खुशी, ये क्या है, ये संवेग कहलाता है। ओके, ये आपको देखिए संवेग जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 पे हम लोग आ गए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि कोहलबर्ग का जो विकास सिद्धांत किससे संबंधित है। तो देखिए कोहलबर्ग का जो विकास सिद्धांत है, ये नैतिक विकास के सिद्धांत से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो प्राथमिक स्तर पे यहाँ बात हो रही है, ठीक है, जो पीआरटी की आप तैयारी कर रहे हो जो बच्चे, उनके लिए मैं बता रही हूँ कि प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि क्या है। तो अध्यापक के व्यवहार में मूल स्थापना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि मूल्यों के वर्गीकरण में क्या सम्मिलित नहीं है। तो देखिए मूल्यों के जो वर्गीकरण है, इसमें सम्मिलित अगर हम बात करें तो येन, केन, प्राक्ऋण, धनार्जन का जो मूल्य है, ये सम्मिलित नहीं किया गया है। नेक्स्ट आप सभी के सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि व्यक्तित्व के संगठन का कैसा स्वरूप है। तो व्यक्तित्व के संगठन का जो स्वरूप अगर हम बात करें तो वो फ्रेंड्स से मनोवैज्ञानिक और शारीरिक स्वरूप होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि आत्म केंद्रित व्यक्ति कैसा होता है। तो आत्म केंद्रित जो व्यक्ति होता है फ्रेंड्स, वो अंतर्मुखी होता है। ओके, नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21 कि अपने ऊर्जा बल लिबिडो को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार क्या होता है। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स, जो अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति होते हैं, उनका व्यक्ति का जो प्रकार होता है वो बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है। ठीक है, कैसा होता है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 22 दिया गया है, कह रहा है कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव यानी कि हमेशा चिंतित और कुंठित रहता है, तो आप क्या करेंगे। तो बच्चे से क्या करेंगे, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे। ठीक है, बच्चे से पूछेंगे कि तुमको क्या प्रॉब्लम है, क्यों तुम चिंतित और कुंठित रहते हो। ठीक है, एक परामर्शदाता की भूमिका निर्वाह करा जाएगा। ओके, तो सभी को समझ में आया क्वेश्चन नंबर 22 तक। क्वेश्चन नंबर देखिए 22 यहाँ पर मैंने आपको बता दी। अब क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि भाषा विकास का सिद्धांत क्या नहीं है। तो भाषा विकास का जो सिद्धांत नहीं है वो है आंतरिक शक्ति का सिद्धांत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लिखने संबंधित विकार को क्या कहते हैं। तो देखिए लिखने संबंधित मतलब ग्राफ बनाने से जो संबंधित है, उसको लिखने संबंधित जो विकार होता है उसको डिस्ग्राफिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि बीने साइमन परीक्षण द्वारा किसका मापन किया जाता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो आंसर होगा वो होगा सामान्य बुद्धि का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है, या कथन किसका है। तो देखिए यहाँ पे जो फ्रेंड्स इसमें जो कथन की बात हो रही है, तो ये कथन किसका है, हरलाक का है। ओके, सामाजिक प्रत्याशाओं का अनुरूप जो होता है व्यवहार की योग्यता का अधिगम जो है सामाजिक विकास कहा जाता है, यह कथन हरलॉक का है। ओके, कंफर्म हुआ सभी को। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलिए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या कह रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 27 की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है। तो व्यवहार में परिमार्जन। सेकंड कह रहा है 28वां क्वेश्चन, साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो रुडोल्फ गायकिल 1590 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहला मनोवैज्ञानिक विभाग किस विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया। तो फ्रेंड्स देखिए भारत में जो पहला मनोवैज्ञानिक विभाग है वो स्थापित किया गया था कलकत्ता विश्वविद्यालय में। ओके, कंफर्म हुआ सभी को।
तो आज की क्लास का जो क्वेश्चन आंसर कैसा लगा आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा। सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं हम आप सभी से नेक्स्ट क्लास में।